आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 साल के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और किशोरों सहित अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। टीकाकरण भी 10 करोड़ 38 लाख तक पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिए जाएंगे नारी शक्ति पुरस्कार। श्वेत क्रांति से आत्मनिर्भर बन रहे हैं अनूपपुर में किसान। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और महिलाओं की सीनियर 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता की स्थगित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 308 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 51 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। राज्य में करीब 6 महीने बाद कोरोना के नए मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंची है। नए मरीजों में भोपाल में 92, ग्वालियर 22, जबलपुर 21, शहडोल 12, उज्जैन 9, शिवपुरी 6, सागर और दतिया के 5-5, खरगोन खंडवा के 4-4, विदिशा के 3, बैतूल, छतरपुर, राजगढ़ में 2-2, अलीराजपुर, बड़वानी, देवास, रतलाम और सिंगरौली के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने स्वयं कल ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन के 11 मरीज मिले हैं। इधर प्रदेश में कल 2,09,99 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 10 करोड़ 38 लाख 22 हजार से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले नारी शक्ति पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन केवल www.awards.gov.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। नारी शक्ति पुरस्कार के लिए 31 जनवरी तक प्राप्त सभी नामांकनों पर विचार किया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठित महिलाओं, संगठनों और संस्थानों को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा GIS सर्वे मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इस मोबाइल ऐप को प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में लागू किया गया है। इस ऐप के निर्माण से उपभोक्ताओं के लाइन विस्तार संबंधी आवेदनों के निराकरण में गति आएगी और एस्टीमेट और सर्वे कार्यों को सटीक तथा पारदर्शी बनाया जा सकेगा। GIS सर्वे मोबाइल ऐप से एस्टीमेट और सर्वे का कार्य करने के लिए मोबाइल ऐप को संबंधित स्थान पर ले जाकर ही जानकारी दर्ज की जा सकेगी। दर्ज हुई जानकारी को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा, इसलिए इस ऐप से की गई कार्यों की गणना सटीक और त्रुटिहीन प्राप्त होगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि योजनाओं की सफलता उनका धरातल पर पहुंचना है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मैदानी हकीकतों से परिचित होने की सतत व्यवस्था होना जरूरी है। राज्यपाल कल राजभवन में सामाजिक न्याय और स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने प्रदेश में दिव्यांगजनों की जरूरतों के समाधान के प्रयासों, सहायता, अनुदान को समय अनुसार संशोधित करने की जरूरत बताई। उन्होंने भारत स्काउट और गाइड तथा सैनिक स्कूल रीवा की आवश्यकताओं के समाधान प्रयासों की भी जानकारी प्राप्त की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अनूपपुर में जिला प्रशासन द्वारा पशुपालकों को दुग्ध सहकारी समिति से जोड़कर आर्थिक स्वावलंबी बनाने और श्वेत क्रांति लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में मिल्क रूट का निर्माण कर 17 गांवों के 250 पशुपालकों को दुग्ध सहकारी समिति से जोड़कर 10 दुग्ध सहकारी समितियों और सेंटर का गठन किया गया है। जिले के बिजुरी, राजनगर और पसान में दुग्ध चिलिंग प्लांट खोले जाने के बाद 5,000 लीटर प्रतिदिन दूध का कलेक्शन और
टैंकर्स के माध्यम से परिवहन कर जबलपुर दुग्ध महासंघ भेजने का लक्ष्य रखा गया है। दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों को पशुपालन के किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इंदौर जिले में कोविड टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी है। टीकाकरण अभियान के तहत कल 47,554 बच्चों को टीके लगाए गए। अभियान के पहले दिन 3 जनवरी को कुल 53,078 बच्चों को टीके लगाए गए थे। ये निर्धारित लक्ष्य का 50% से अधिक है। जिले में 1,94,307 बच्चों को टीकाकृत करने का लक्ष्य है। वहीं इंदौर में कल 319 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वर्तमान में यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 820 हो गई है। झाबुआ में आज से अक्षर अभियान का जोरदार आगाज हुआ है। झाबुआ और राणापुर जनपद की ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों में इस अभियान को लेकर खूब उत्साह दिखाई दिया। स्कूलों में साक्षरता कोना भी बनाया गया है। पहले दिन कक्षाओं में पहुंचे ग्रामीणों का पुष्पहार और गुलाल लगाकर स्वागत किया गया। जिला नोडल अधिकारी जगदीश सिसोदिया ने ग्रामीणों को साक्षर होने के फायदे बताए, जिससे प्रेरित होकर ग्रामीणों ने नियमित रूप से कक्षाओं में आने का संकल्प लिया। रेलवे देश भर में हाथियों को रेलवे लाइनों से दूर रखने के लिए मधुमक्खी योजना लागू कर रहा है। मधुमक्खी योजना में एक उपकरण की मदद से मधुमक्खियों की भिनभिनाहट ऊंची आवाज में हाथियों को सुनाई जाती है, ताकि वे रेलवे लाइनों से दूर रहें और उनकी जान बचाई जा सके। इस उपकरण की मदद से 400 मीटर तक मधुमक्खियों की आवाज सुनाई देती है। अभी तक पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के 56 स्थानों पर ऐसे उपकरण लगाए जा चुके हैं। जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत दूसरी पारी में 2 विकेट पर 85 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर 58 रन की बढ़त बना ली थी। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 229 रन बनाए। भारत के लिए शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट लिए। किसी भी भारतीय गेंदबाज का दक्षिण अफ्रीका में ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने पहली पारी में 202 रन बनाए थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और महिलाओं की सीनियर 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया है। देश में बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण बोर्ड ने यह निर्णय लेते हुए बताया है कि वो स्थिति की समीक्षा करता रहेगा और प्रतियोगिताओं को शुरू करने पर विचार करेगा। रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी इस महीने शुरू होनी थी, जबकि महिला 2020 प्रतियोगिता फरवरी में खेली जानी थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में मिशन परिवार विकास पखवाड़ा 11 जनवरी से 24 जनवरी तक मनाया जाएगा, जिससे कि जनसमुदाय में परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी साधनों के संबंध में जागरूकता लाई जा सके। राजगढ़ जिले में 14 से 28 जनवरी के मध्य आनंद उत्सव का आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बंधक बनाए गए बालाघाट जिले के ग्राम समनापुर बांदाटोला के 18 बैगा आदिवासी ग्रामीणों को जिला प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। चंबल ग्वालियर संभाग के कमिश्नर आशीष सक्सेना ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अभी से कोविड उपचार के लिए प्राइवेट अस्पतालों का पंजीयन कर ले। डिंडौरी के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 36 आवेदन पत्रों पर सुनवाई की गई। शिवपुरी जिले में किशोर टीकाकरण कार्य में लापरवाही बरते जाने पर 20 शासकीय शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मंदसौर जिला एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन की 12 बालिकाओं की टीम राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बालाघाट रवाना हुई। गुना में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कलेक्टर ने सामाजिक संगठनों से सहयोग की अपील की है। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।